नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशांत मिश्रा एमडी आयुर्वेदा। आज हम लेकर आए हैं एक और केस स्टडी लीवर सिरोसिस के ऊपर और ये हमारे इंटरनेशनल पेशेंट है। ये पेशेंट दुबई से इन्होंने हमें कांटेक्ट किया था। रहने वाले ये अजमेर इंडिया में ही रहते हैं ये, लेकिन काफ़ी टाइम से दुबई में सेटल्ड है इनकी फैमिली। तो ये जब इंडिया इनका आना हुआ तो इनको हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला और इन्होंने अपने एरिया में वो इन्वेस्टिगेशन कराई। थोड़ा सा इस केस के बारे में रिपोर्ट्स दिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मोर देन 10 ईयर्स से इनको शायद लीवर सिरोसिस है, लेकिन एक छोटी सी भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई इनको आज तक। कोई एसाइटिस नहीं हुआ, कोई इनको कोई पैचेस नहीं आए, कोई प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा लो नहीं हुए इनके। अगर आप इनकी रिपोर्ट्स अगर देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि बहुत बड़ा केस है, क्योंकि इनका जो पोर्टल वेन थी वो भी थ्रोम्बोज हो चुकी है। लेकिन एसाइटिस जैसा केस आज तक इनके पास कभी नहीं आया, कोई वीकनेस नहीं हुई, कोई वेट लॉस की हिस्ट्री नहीं है, एज सच कोई लीवर सिरोसिस का केस लगता ही नहीं है। तो इसलिए पेशेंट अपना नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे थे। इनको बस हमारी वीडियो देखने को मिली तो इनको लगा कि क्यों नहीं मैं इसके ट्रीटमेंट करा लेती हूँ। कोई चीज़ अगर मुझे बार बार रूटीन चेकअप में चीज़ दिख रही है, हालांकि दिक्कत नहीं करती, पर इसका इलाज मैं करा लेती हूँ। तो इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया, हमने इनको टेस्ट के लिए बोला। तो जब इन्होंने फाइब्रोस्कैन कराया था यहाँ पे, जब इंडिया में आके इन्होंने, तो ये इन्होंने कराया था आई थिंक 25/4/2023 के आसपास में। ये यहाँ से टेस्ट कराने के बाद चले गए थे, तो इनको मेडिसिन थोड़ा सा लेट मिली थी। अब इसके बाद मैं आपको पहले फाइब्रोस्कैन की वैल्यूज़ दिखा देता हूँ। इसमें KPA 25.5 था स्टिफनेस इसमें, और 2 महीने की इनको हमने मेडिसिन दी थी कि आप 2 महीने की मेडिसिन लीजिए, उसके बाद हम दोबारा से फाइब्रोस्कैन रिपीट कराएंगे, तब उसके बाद आप आइएगा। मेडिसिन इनके पास लेट पहुंची, लेट मेडिसिन स्टार्ट करी गई, और जो 2 महीने की मेडिसिन फिनिश करके जब ये हमारे पास वापस से इंडिया इनका आना हुआ तो इन्होंने दोबारा से फाइब्रोस्कैन कराया। ये फाइब्रोस्कैन इनका हुआ है 10th में, यानी कि अक्टूबर के अंदर इनका ये टेस्ट हुआ है। तो अक्टूबर की वैल्यूज़ आप देख लीजिए, 18.6। पहली जो स्टिफनेस थी वो 25.5 थी, ये स्टिफनेस 18.6 है। हमने इनको वीडियो बनाने के लिए भी कहा था, पर पेशेंट अभी रेडी नहीं है अभी के लिए, तो अभी हम उनकी रिपोर्ट्स के साथ ही वीडियो बना रहे हैं। इन्होंने इससे पहले भी ट्रीटमेंट कराया हुआ है, बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं इंडिया में, जो नाम है बड़े बड़े, उनसे भी इलाज कराया, पर ऐसा कोई रिज़ल्ट कहीं से आया नहीं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इनकी स्टिफनेस यहाँ से कम हो गई, तो पेशेंट तो बहुत खुश है। अभी पेशेंट को हमने 3 से 4 महीने की मेडिसिन इनको दी है, साथ में इनके हस्बैंड की भी ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट की है डायबिटीज़ की। उनको डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं था, तो उनकी मेडिसिन भी स्टार्ट हो गई है। होपफुली वो भी यहाँ से एक बेटर रिजल्ट उनको मिलने वाला है। तो आने वाले टाइम में उनकी रिपोर्ट्स भी हम शेयर करेंगे, और आगे इस केस में जो फर्दर एडवांसमेंट होगी उसके लिए भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। आपको आज का केस दिखाने का एक रीज़न ये भी था कि इस तरह के लीवर सिरोसिस के केसेस भी होते हैं जहाँ पर बॉडी में कोई चेंजेस आते ही नहीं हैं। इंटरनली भी अगर कुछ चीज़ें आ रही हैं तो भी वो अफेक्ट नहीं कर रहे हैं आपके लाइफस्टाइल को, आपकी हेल्थ को। तो ये अलग से एक रेयर केस है ये। हमने जब इनकी मेडिसिन स्टार्ट करनी थी तो हमने इनसे सबसे पहले यही कहा था, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कभी ऐसा ना हो कि हम मेडिसिन स्टार्ट करें तो जो वो भी एग्रीवेटेड स्टेज में है नहीं, वो कभी वो एग्रीवेटेड स्टेज में ना आ जाए। तो उस पीरियड में भी हम इनकी तरफ से इनको भी डर लगा चला स्टार्ट करने में। हमें भी ये था कि पेशेंट अगर कंफर्टेबल है, पेशेंट आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो हमें भी मेडिसिन स्टार्ट हम भी नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन पेशेंट का एक थोड़ा सा ट्रस्ट था यहाँ पे, और हमें भी ये था कि अगर आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि ये चीज़ें बढ़ने लगे, क्योंकि थ्रोम्बोसिस हो गया है, पोर्टल वेन बिल्कुल ब्लॉक्ड है, तो कभी एसाइटिस डेवलप ना हो जाए, और उस टाइम पे थ्रोम्बोसिस को खोलने के लिए हमारे पास चांस ही नहीं मिलेगा। तो हमारी कोशिश ये थी कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करके इनका वो स्टिफनेस तो हम हटाएं कम से कम। तो आज पेशेंट बहुत हैप्पी है, बहुत हेल्दी है। पेशेंट पहले से बेटर महसूस कर रहे हैं। इस वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।